अरे अरे क्या कर रही हो? तितली पकड़ रही हूँ। क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? अभी तो गिर जाती तुम। मुझे मालूम था तुम आके पकड़ लोगे। अच्छा जनाब, वैसे मैं ना अभी तक बच्ची ही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नहीं, अभी तुम्हारे हरकत से पता चल रहा है कि तुम बच्ची ही हो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने लेट क्यों किया? अरे घर से मैं निकलने ही वाला था, अचानक एक काम आ गया, इसलिए देर हो गई। और मैं यहाँ बैठ बैठ के बोर हो रही थी, तभी सोचा टाइम पास के लिए कुछ तो करूं। टाइम पास के लिए तितली पकड़ना, हाँ आइडिया बहुत अच्छा है। मजाक छोड़ो, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो कहीं बैठते हैं। तो चलो बैठते हैं। बैठो। बोलो, इतनी तो मेहनत की, एक भी तितली पकड़ी क्या? मैं तो पकड़ ही लेती, बस तुम बीच में आ गए। ओ तो मतलब मुझे थोड़ा और लेट आना चाहिए था ना? हाँ हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, बस लेट होने का। तुम इससे भी ज्यादा लेट होते ना तो मैं घर चली जाती। अब थोड़ा काम की बातें करें। हमारे बारे में तुम्हारे पिताजी से बातें किए कि नहीं? वही तो सोच रही हूँ कि बात कैसे करूँ। क्यों? इसमें सोचने की कौन सी बात है? तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते हो जय, वो एक अलग ही किस्म की इंसान है। अरे इंसान ही तो है ना, समझाने से जरूर समझ जाएंगे। मैं खुद जाकर उन्हें समझाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। ये क्या बात हुई काजल? तुम खुद भी नहीं बात करोगी, मुझे भी बात करने नहीं दोगी, तो हमारा प्यार क्या बीच रास्ते में ही भटकते रह जाएगा? कभी शादी के मंडप तक नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। अगर पिताजी नहीं माने तो हम भाग के शादी कर लेंगे। नहीं, ऐसी शादी मैं हरगिज नहीं करूंगा। तो फिर कैसी शादी करोगे? मैं डोली सजाकर तुम्हारे घर लेके जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें उस डोली में बिठाकर सबके सामने से अपने घर लेके आऊंगा। ठीक है बाबा, तुम्हारा जो मर्जी वही करना, वैसे ही शादी करना। काजल, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो? कितनी बार फोन कर रही हो, फोन भी उठा नहीं रही हो। पिताजी को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने मुझे बाहर निकलने से बिल्कुल मना कर दिया है और फोन भी अपने पास रख लिया है। तुम फिक्र मत कर काजल, मैं खुद तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। नहीं जय, ऐसा हरगिज़ मत करना। हमने प्यार किया है काजल, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। नहीं जय, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते। मैं उन्हें समझाऊंगा, वो जरूर समझ जाएंगे। क्या समझाएगा तू मुझे कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ दे दूं? सुन, मैं अपनी बेटी को गला दबा के खत्म कर दूंगा, लेकिन तेरे साथ उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अंकल, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तो सिर्फ मेरी बात सुन। आज के बाद अगर तू मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ? मैं काजल से मिलने आया हूँ। क्या वाकई तुम कुछ नहीं जानते? क्या? काजल अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लो, पढ़ो इसे। पिताजी, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुमने कहा था कि अगर मैं जय से शादी की तो मुझे तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा, मगर मैं जय को छोड़कर जी नहीं पाऊंगी पिताजी। ये खत जब तुम्हारे हाथ लगेगा, मैं इतनी दूर चली जाऊंगी जहाँ से इंसान कभी वापस नहीं आते हैं। आई एम सॉरी पिताजी, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी काजल।
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है। काजल अब इस दुनिया में नहीं 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 है। जय, काजल, काजल तुम जिंदा हो? नहीं जय, तुम जिसे देख रहे हो वो मेरी आत्मा है। तुम्हें परेशान देखकर मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे जाने के बाद तुम दिन रात यहाँ बैठे रहते हो। क्यों अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हुए हो? क्या करूं काजल, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं। तुम्हें भूलना होगा जय। मुझे भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा काजल। मुझे छूने की कोशिश मत करो जय, मेरी आत्मा को तकलीफ होगी। अगर मेरी आत्मा की शांति चाहते हो तो मुझे भूल जाओ जय, और शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये मुझसे नहीं होगा काजल, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें जीना होगा जय। तुम ऐसा क्यों किया काजल? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मैं मजबूर थी जय, तुम्हें छोड़कर मैं जी नहीं सकती थी, और मेरे पिताजी का मरा हुआ मुंह भी नहीं देख सकती थी। मैं चलती हूँ जय। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ काजल, मैं तुम्हें एक बार जी भर के देखना चाहता हूँ। मेरी आत्मा को और परेशान मत करो जय। एक बार मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? क्या? कल दिन में एक बार आओगी मेरे पास? दिन के उजाले में मुझे तकलीफ होती है जय। सिर्फ एक बार के लिए आ जाओ काजल। मैं तुम्हें एक बार जी भर के देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं फिर कभी तुम्हें इधर आने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं आऊंगी। तो कल 10 बजे तुम इधर आ जाओ मेरे लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आ गई तुम? हाँ, नदी आज काफी शांत दिख रहा है। हाँ, इंसान के मन के साथ नदी का एक गहरा रिश्ता है ना काजल? शायद। कभी कभी मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, इंसान नदी या समुंदर के जैसे उदार क्यों नहीं होते? मैंने तो सुना है इंसान के मन की गहराई समुंदर से भी ज्यादा है। फिर भी हम कितने स्वार्थी हैं। आज ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? ये बातें नहीं है काजल, दिल का दर्द है जो कभी कभी जुबां पर आ जाते हैं। तुम जो बात कहने के लिए मुझे बुलाए थे, इस 5 सालों में हमने बहुत बातें किया है काजल। चलो आज थोड़ा घूमते हैं। चलो। कहाँ जाओगे? आज मेरी कोई मंजिल नहीं है काजल। लेकिन मुझे वापस जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ मुझे मालूम है, आज तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। कहाँ? ये तो तुम्हें पता है। तुम्हें याद है काजल, इस 5 सालों में हमने कितने बातें किए, सपने देखे। खैर तुमने जो अच्छा सोचा वही किया। अब मुझे थोड़ा अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
अलग रास्ता? हाँ, मैं इस अकेलेपन से बोर हो चुका हूँ और दूसरा कोई साथी भी तो मेरे नसीब में नहीं है। एक तुम थी जो बीच राह पर छोड़कर चली गई। दरअसल गलती मेरी ही थी। मैं ही दरिया किनारे रेत से घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि मेरे सपनों का घर एक ही लहर में टूटकर बिखर जाएगा। क्या हुआ? वहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है। होगा कोई बेचारा, उसको मालूम नहीं था कि नदी में नहाने से पहले तैरना सीखना पड़ता है। देखो, ये सब बातें तुम्हारे यूएसए में ही मुमकिन है, इंडिया में नहीं। हम कोशिश करके तो देख सकते हैं। कोशिश कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि काजल इस बात से सहमत होगी। वो तो यूएसए छोड़कर इंडिया में रहना ही नहीं चाहती। अरे रहने की बात छोड़िए, वो तो इंडिया आना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे यहाँ लाया हूँ। क्या बात है काजल, इतनी परेशान क्यों हो? अभी 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 फ्लाइट का टिकट बुक करो। आज रात की फ्लाइट से हम यूएस जाएंगे। आखिर बात क्या है? जय जय मर चुका है। क्या? हाँ, उसका भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये भूत वाली कहानी तो तूने ही शुरू की थी, अभी उल्टी कहानी सुना रही है। जरूर जय को ये पता चल गया होगा कि तुम अभी तक जिंदा हो, इसीलिए वो भूत बनकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। नहीं विजय, मैं तुझे पहले ही कहा था, जय पर इतना हमदर्दी मत दिखा। वो शादी करके घर बसाए या ना बसाए, तुझे क्या लेना? पिताजी, जय की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं और एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। तुम प्लीज आज रात की फ्लाइट का टिकट बुक करो, हम अब ही जाएंगे, आज ही जाएंगे। अब क्या करूं? फ्लाइट का टिकट बुक कर लो। जी हाँ, जरूर। इसलिए मैं तुम्हें बात बात बोल रही थी कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। तुम तो ऐसी बातें बोल रही हो जैसे तुम्हें पहले से ही पता था कि जय भूत बनकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। बात वो नहीं है विजय, मुझे पहले से ही लग रहा था इंडिया जाने से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगा, इसीलिए मैं इंडिया नहीं आना चाहती थी। ये सब बातें छोड़ो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तुम लोग जल्दी निकल जाओ। हाँ, देर करना ठीक नहीं होगा। संभल के जाना, तुम लोग जल्दी निकल जाओ और यूएस से पहुंचते ही हमें फोन कर देना। जरूर। याद रहेगा ना?